कि मेरा कॉलेज भी कुछ ऐसे होगा लाइक लिटिल बिट टॉक्सिसिटी आई विल से, बट रैगिंग होती है, इंटरेक्शन होती है। करण जौहर की मूवीज में कॉलेज दिखाया जाता है। दैट हिम्मत चाहिए अपनी जवानी बर्बाद करने के लिए। मेडिकल कॉलेज तुम्हें चाहिए 50%। रियलिटी काउंट्स। आई केम टू द मेडिकल कॉलेज एंड वो भी कौन सा? आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। Hi everyone, I hope you guys are doing great in your life. So, in this video, I'm gonna tell you some fun facts, or I'll say, let's talk about the medical college and how it is different from a normal college. So, firstly, to be honest, talking about my imagination about the college, I thought a college is a place जैसे करण जौहर की मूवीज़ में दिखाया जाता है। मेरे को भी लगा था कि मेरा कॉलेज वैसा होगा, बट देन रियलिटी कम्स। आई केम टू द मेडिकल कॉलेज एंड वो भी कौन सा? आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। एंड अनदर रियलिटी चेक। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट एक कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज कैसा होता है। द नॉर्मल कॉलेज में you go to college, then you miss classes, you have हर month में you have a big societies, and then you can wear whatever you want, very the casual and very that cool clothes, and then तुम्हारा कॉलेज होता है, you then miss classes and then go to some movies or like fun, like there's no scene of attendance। वहाँ एक महीने पहले तुम किताबें खोल के तुम पढ़ते हो, मतलब एक अलग ही दुनिया। लाइक लिटरली जो करण जौहर की मूवीज़ में कॉलेज दिखाया जाता है, दैट वाज द कॉलेज। तो मुझे भी लगा था कि मेरा कॉलेज भी कुछ ऐसे होगा, लाइक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, जहाँ बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होगी, and like I'll go to college, wear some very cool clothes because I'm going to be the first doctor. So मेरी फैमिली में दूर तक भी कोई भी मेडिकल करियर से नहीं है। लिटरली हैव नो आइडिया दैट मेडिकल कॉलेज कैसे होता है, वहाँ क्या होता है, लाइक लिटरली नथिंग। ठीक है। एंड देन 12th के बाद ऑब्वियसली 12th तक तुम स्कूल जाते हो, एंड that strictness, you have to go to school, wear uniform, you have to tie braids, very tightly, and then तुम imagine करते हो, yeah, I'll go to college, wear some very cool clothes, and then एक बहुत cozy सा बैग लेके और एक सिर्फ बुक लेके and then side bag लेके I'll go to college. Okay, so I got admission in ACMS, दैट इज़ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। एक तो मेडिकल कॉलेज, ऊपर से आर्मी वाला, मतलब वाओ, मतलब क्या बात है, राइट? सो आई शुड फील वेरी प्राउड। ऑब्वियसली माई पेरेंट्स फेल्ट वेरी प्राउड, एंड द ओनली थिंग दे अलाउड मी टू go to Delhi was कि yeah, she's going in army college, so she will have a good security there, so we can send her, because obviously आई एम फ्रॉम पंजाब, इन देन एक सडनली दिल्ली में आना, एंड दिल्ली को इतना सेफ नहीं माना जाता है, विच कहीं ना कहीं जो सच भी है। एंड सेकेंडली मैं कभी अपने घर से दूर नहीं रही, इतनी देर तो कभी भी नहीं रही, एंड फर्स्ट टाइम दे सेंट मी आउटसाइड। सो देन कॉलेज आई मैं, एंड आते ही आई गोट टू नो कि मुझे फॉर्मल जाना है। ओके, विच is okay for me, that's okay. College आए, then I saw college, okay, good college, infrastructure काफ़ी अच्छा था। literally ACMS के infrastructure is one of the best infrastructure of medical colleges, because ऐसा नहीं होता है। firstly जो एक नॉर्मल कॉलेज होता है और एक मेडिकल कॉलेज होता है, वो उतना बड़ा नहीं होता। मेरे को हमेशा से ड्रीम था कि मेरा कॉलेज एमिटी और समथिंग लाइक LPU समथिंग वैसा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एक तरह, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कॉलेज इतना बड़ा नहीं होता। सेकेंडली कॉलेज के साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे तुम जाके पोस्टिंग्स, तुम क्लिनिक्स अटेंड करते हो, इन फ्यूचर तुम इंटर्नशिप करते हो। ओके, सेकेंडली हॉस्टल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था दैट आई गो टू हॉस्टल, बट हॉस्टल आए, ओके ये हॉस्टल होता है। एंड
इनफैक्ट मेरा हॉस्टल बहुत अच्छा है, हॉस्टल का कैंपस बहुत अच्छा है एंड हॉस्टल का खाना भी अच्छा है. सो येस, दैट हेल्प मी टू सर्वाइव हियर. ऑब्वियसली आई डोंट नो बाकी हॉस्टल का खाना एंड ऑल दैट कैसा है, बट ACMS का खाना एंड यहाँ का रूम अच्छा है, यू कैन स्टे एंड इट्स अ गुड प्लेस टू लिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. ओके, एंड सेकेंडली जो हमें टीचर्स पढ़ाने आते हैं दे आर ऑलरेडी अ डॉक्टर. आई डोंट थिंक सो किसी भी ऐसे अनदर फील्ड में ऐसा होता होगा दैट the person, the people who are already in that profession, like you can go, कोई भी इंजीनियर नहीं पढ़ा रहा होता. आई डोंट थिंक सो कोई भी इंजीनियर पढ़ा रहा हो, कोई CA है तो वो तुम्हें पढ़ा रहा होगा. नो, बट वी are taught by the doctors. So there is a very 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 close relationship between the real life and the things जो हमें पढ़ाई जाती हैं, right? ठीक है. तो उसके बाद सेकेंड थिंग, यू हैव टू वेयर सोबर क्लोथ्स. सो इन मेडिकल प्रोफेशन, यस, मुझे भी लगता था यार ऐसा इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम सोबर क्लोथ डाल के जाओ या ना जाओ. ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट, तो तुम्हें डालने पड़ते हैं. देन इन द ACMS यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव फॉर्मल्स, तो मुझे तो वो यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी और मुझे उस यूनिफॉर्म से कोई दिक्कत नहीं थी. बट वो यूनिफॉर्म सिर्फ तुम फर्स्ट ईयर में डाल सकते हो. अब मुझे दिक्कत है थोड़ी सी, बिकॉज समटाइम्स आई मिस कि हाँ वो यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी लगती है मुझे. सो तीसरी चीज़, तुम्हें पास होने के लिए बाकी कॉलेजेस में चाहिए सिर्फ 33%, बट इन द मेडिकल कॉलेज तुम्हें चाहिए 50%. सो तुम सोच के देखो, लाइक 50% और हमारा जो एवरेज 60% वाले को फर्स्ट डिवीजन में बोलते हैं एंड 75% में डिस्टिंक्शन. तो मतलब तुम ऑलरेडी एवरेज से तो ऊपर ही हो, 50% से ऊपर, और 50% लाने में भी ना जान निकल जाती है लिटरली. बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट. एंड देन यू केम हियर एंड लिटरली इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन. एक मतलब अलग ही दुनिया होती है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड दिस वर्ल्ड इज़ लिटरली वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड. अलग दुनिया है, अ वर्ल्ड वेयर, like, to be honest, there are 500 people who are working together, who are sometimes crying together, who are doing fun. तो बहुत अलग दुनिया है ये. And sometimes it's fascinating. It's like a roller coaster ride which goes sometimes up, sometimes down, but eventually it all will help you to grow. So उसके बाद I came here, फॉर्मल्स डाले फर्स्ट ईयर में. एंड देन जैसे बाकी मूवीज़ में दिखाया जाता था रैगिंग होती है, इंट्रैक्शन होती है, वैसा इनवॉर इंट्रैक्शन तो वैसा तो नहीं था. एंड देन आई मेट सम सीनियर्स हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स and who are really good friend even today to me, who really help me in each and every moment. And then obviously societies होती हैं यहाँ पे, हर कॉलेज की अपनी अपनी सोसाइटी होती है, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा. सो ऐसा लाइक मेडिकोज आर नर्ड, दे ओनली नो हाउ टू स्टडी. नो, आई कम्प्लीटली रिजेक्ट दिस मिथ. मेनली हमें सेकेंड थर्ड ईयर से ही जाना पड़ता है हॉस्पिटल, फिर हम रियली लिटरली सिर्फ किताबों में जो चीज़ें देखते हैं ना, एंड देन जो चीज़ें हम रियल में जाके देखते हैं, एंड द फीलिंग मतलब जो तुम्हें आती है ना वो देख के, दैट इज़ डिफरेंट. लिटरली आई विल से वो जो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है ना जब तुम एक पेशेंट की हेल्प करते हो, और जब पेशेंट आके तुम्हें डॉक्टर साहब बोल देता है कि हाँ यार मतलब ये ऐसा है, जो डॉक्टर ऐसे है, उनको नहीं पता कि ऑब्वियसली वी आर ऑन मेडिकोज और जो भी है, जब कभी कभी हम उनके हेल्प कर देते हैं. और हम सेकेंड ईयर से ही पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब सेकेंड ईयर से ही तुम क्लिनिक्स में जाना शुरू कर देते हो. तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की हर कॉलेज में क्लिनिक्स लगते हैं और तुम जाते हो. देन टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल्स, तो हमारे यहाँ पे 2 या 3 आवर के लेक्चर होते हैं, देन 2 आवर के प्रैक्टिकल होता है, देन इन द पोस्ट लंच फिर से प्रैक्टिकल होता है. मतलब इन द मेडिकल फील्ड जितना थ्योरी इम्पॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू डील विथ लाइफ. देन आई मेट पीपल. सो पीपल ऑब्वियसली नॉर्मल
जो हम लोग कूल होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उससे तो डिफरेंट है. एंड देन कम्स a little bit toxicity, I will say, but yeah, that toxicity will help you to grow, how to protect your mental peace from the people. And yeah, that will help you a lot, because to be honest ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारा यूज़ करके लिटरली चले जाएंगे. सो यू डिसाइड, यू हैव टू चूज़ द पीपल. और तुम्हें वो समझ, आई थिंक टाइम के साथ ही आएगी वो मेच्योरिटी कि हाँ तुम्हें कौन से लोग के साथ रहना है, कौन से लोग चूज़ करने हैं, एंड देन उनके साथ कैसे डील करना. सीनियरिटी, जूनियरिटी इन द मेडिकल फील्ड, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई विल से. बिकॉज जितना अच्छा तुम एक सीनियर से सीख सकते हो ना, आई डोंट थिंक सो तुम किसी और से सीख सकते हो. बिकॉज तुम क्लिनिक्स में जाओगे, वहाँ तुम्हारे सीनियर्स मिलेंगे. तुम इंटर्नशिप में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज लाइफ के बाद इट्स ओवर. नो, दैट रिलेशनशिप गोज टिल द एंड. कहीं तुम बैठे होंगे, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा कि हाँ सर ऐसे है, मैम ऐसे है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जो कुछ रेफ़र करना है. एंड दैट रिलेशनशिप आई विल से बहुत हेल्प करेगा तुम्हें ग्रो करने के लिए. तो एक सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल फील्ड में. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेस्ट. सो आई होप सबने वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट फॉर द मेडिकोज, दैट इज़ एम्स पल्स, वो तो सुना ही होगा, राइट. तो ऐसे ही हर कॉलेज की अपनी फेस्ट होती है. लाइक ACMS की अपनी फेस्ट होती है, मैम्स की होती है, बाकी कॉलेजेस की भी होती है, जहाँ पे सारे मेडिकोज आते हैं. दे शो को करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, and like literally you will be amazed कि yeah, these are the medicos who can do everything. Medicos, I think medicos are the person who can do anything, literally anything. They are genius, I'll say. So never ever think कि I can't do these things. You are already doing great in your life. तो ऐसी फील है ना कि हिम्मत चाहिए अपनी जवानी बर्बाद करने के लिए. So वैसा तो नहीं है, बट यस, ऑलरेडी तुम बहुत ब्रेव हो, क्योंकि यहाँ पे हर दिन तुम्हें लड़ना है अपने आप से, दुनिया से. एंड हमारे कॉलेज की टाइमिंग्स नॉट लाइक द DU 8 बजे से लेकर 8 बजे से 1:30 बजे तक नहीं होती. इट इज़ लाइक फ्रॉम द 8 टिल द 4. मतलब मोस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द डे यू स्पेंड इन द कॉलेज, एंड ये सच है. और तुम क्लास मिस करने का तो सोचना भी मत लोगों से हर दिन, बिकॉज दे विल बी पीपल हु विल लिटरली सपोर्ट यू, बट दे विल पीपल हु विल जस्ट ट्राई टू पुल यू डाउन. सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर योर ड्रीम्स. एंड येस, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कांट अफोर्ड टू मिस द क्लासेस, बिकॉज जैसे तुमने की क्लास मिस, हमारी अटेंडेंस हो जाएगी ड्रॉप. एंड 75% अटेंडेंस इज़ वेरी 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 मैंडेटरी, क्योंकि उससे अगर तुम्हारी 0.1 भी कम हुई ना, लिटरली यू विल बी डिटेन्ड, तुम पेपर नहीं दे पाओगे. तो 75% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है. तुम्हारे प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, तुम्हारा कॉलेज जाना, तुम्हारा लेक्चर्स अटेंड करना, एंड देन ऑब्वियसली स्ट्रिक्टनेस कम, टाइम पे क्लास पहुंचना पड़ेगा 8 बजे. और स्पेशली आर्मी कॉलेज में, वेयर आर्मी पर्सनल जो बहुत पंचुअल है, यू कांट अफोर्ड कि तुम 1 मिनट भी लेट हो जाओगे. तो तुम्हें टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, और हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा एप्रेन, जिसके लिए हम इतनी वर्क करते हैं. यस, हमेशा तुम्हारे पास होगा एप्रेन, जिसमें तुम्हारा लगी होगी नेम प्लेट. एंड देन उसके बाद 4.5 ईयर के बाद हमारी लग जाती है इंटर्नशिप, जिसमें हम करते हैं अर्निंग शुरू एंड जॉब सिक्योरिटी. मुझे नहीं लगता कि MBBS से ज़्यादा कोई सेफ करियर हो सकता है, बिकॉज एट द एंड तुम डॉक्टर तो बन ही जाओगे, एंड यू विल इवेंचुअली अर्न. एंड देन तुम्हारी 4.5 ईयर के बाद फॉर श्योर इंटर्नशिप लगेगी. इंटर्नशिप में यू विल स्टार्ट अर्निंग. ऑब्वियसली उतना तुम नहीं अर्न कर पाते हो, बट इतना अर्न कर लेते हो दैट यू कैन मैनेज योर मंथली एक्सपेंसेस.